अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की कतारें लगी हुई है। यहाँ कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच रोचक टक्कर देखने को मिल रही है। अभी तक लगभग सभी सर्वे दोनों नेताओं को बराबरी पर दिखा रहे हैं। यहाँ 16 करोड़ वोटर हैं और जो अमेरिका की 50 स्टेट में वोट डालेंगे। भारतीय समय अनुसार कल सुबह 9:30 बजे ईस्ट अमेरिका में मतदान होगा। उसके बाद नए राष्ट्रपति का ऐलान होगा। हालांकि नए राष्ट्रपति कार्यभार जनवरी में संभालते हैं। आपको बता दें कि इस बार अमेरिकी चुनाव को लेकर के लोगों में अलग ही उत्साह है। मतदान केंद्र पर लोगों का आना जाना लगातार जारी है और इसी प्रकार दिन भर मतदान चलता रहेगा। यहाँ मतदान का समय सुबह 6 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक रहता है ताकि सभी लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। जहाँ भारत में चुनाव के दिन छुट्टी होती है, वहीं अमेरिका में ऐसा नहीं है। सरकारी और निजी कार्यालय खुले रहते हैं। लोग अपने काम पर जाने से पहले मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डालने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ के लोगों को अर्ली वोटिंग करने की सुविधा मिली, जो चुनाव से 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सहित 8 करोड़ से अधिक मतदाता पहले ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। भारत के विपरीत अमेरिका में मतदान के लिए किसी भी एकीकृत पहचान की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ हर राज्य के अपने नियम होते हैं। कुछ राज्यों में केवल गाड़ी के नंबर प्लेट बताने पर ही वोट दिया जा सकता है। मतदान केंद्रों पर सामान्य पुलिस या सुरक्षा कर्मी होता है और लोगों का आना जाना स्वाभाविक ढंग से होता है। अमेरिका में भी भारतीय चुनाव की तरह गुप्त मतदान की प्रक्रिया है। यहाँ बैलेट पेपर केवल राष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि सीनेट, प्रतिनिधि सभा, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, काउंटी के शेरिफ और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजों जैसे विभिन्न पदों के लिए भी होता है, जिसके चलते बैलेट कई पन्नों का होता है। एक युवा वॉलंटियर निकोलस जो मतदान प्रक्रिया में मदद कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वे चुनाव में कुछ योगदान देने की चाहत से वॉलंटियर बने हैं। उनका काम लोगों को पंक्ति में रखना और प्रक्रिया समझाने में मदद करना है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण के बाद नियुक्त किया गया और एक निश्चित धनराशि भी दी जा रही है। अमेरिकी चुनाव में देखा गया कि रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक मुख्यतः चुनावी दिन पर ही वोट डालना पसंद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के समर्थक बाहर निकलकर वोट डालने को जनता का समर्थन मान रहे हैं। चुनावी हलचल में लोग अक्सर एक दूसरे से ये पूछते नजर आए कि आखिर कौन जीतेगा। भारत और अमेरिका की चुनाव प्रणाली में काफी अंतर है। जहां भारत में चुनाव के दिन एक त्योहार के समान होता है, वहां अमेरिका में ये दिन एक सामान्य कार्य दिवस होता है। भारत में आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पहचान पत्र आवश्यक होता है, जबकि अमेरिका में राज्यों के हिसाब से नियम बदल जाते हैं। वहीं न्यूयॉर्क में लोगों का उत्साह देखने लायक है। आपको बता दें कि अमेरिकी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मतदान केंद्रों पर खड़े हुए हैं। अमेरिका की ये चुनावी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे हर देश में अपने अनूठे तरीके की व्यवस्थाएं हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। मतदान के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने चुनाव अभियान की तारीफ की और कहा कि मैंने एक शानदार अभियान चलाया। मुझे लगता है कि तीनों अभियानों में से सबसे अच्छा था। पहले अभियान में हमने अच्छा किया, दूसरे में उससे भी बेहतर किया, लेकिन इस बार कुछ और अलग हुआ है। मैं कहूँगा कि यह अब तक का सबसे अच्छा अभियान है जो हमने चलाया है। ट्रंप ने अपने आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें अपनी जीत को लेकर के पूरा भरोसा है और ये चुनाव करीबी नहीं होगा। उन्होंने कहा, मुझे बहुत विश्वास है, मैं सुन रहा हूं कि हम हर जगह अच्छा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परिणाम घोषित करने में समय लग सकता है। पूर्व राष्ट्रपति ने आगे कहा कि यह करीबी मुकाबला नहीं होगा, लेकिन परिणाम आने में काफी समय लगेगा। ट्रंप ने इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की कि चुनाव नतीजे घोषित करने में देरी हो सकती है, खासकर तब जब मशीनों पर इतना पैसा खर्च किया गया। उन्होंने फ्रांस के चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां चुनाव प्रक्रिया तेजी से संपन्न होती है। ट्रंप ने कई बार मेल इन बैलेट की गिनती में देरी का मुद्दा उठाकर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया परिणामों में देरी का कारण बन सकती है, जिससे मतदाता समर्थक असमंजस में पड़ सकते हैं। उनके इस बयान से एक बार फिर से स्पष्ट हुआ कि वे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जल्दी परिणाम की मांग कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे अब अमेरिकी वोटर्स किसको अपना नया राष्ट्रपति चुनते हैं। फिलहाल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने परिणाम को लेकर के काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।